नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम के अंदर कई बदबख्त लोगों को देखा। कुछ लोग ऐसे थे, जहन्नम के अंदर एक दरख्त था, उस दरख्त के ऊपर उल्टे लटकाए गए थे। नीचे खड़ा हुआ फरिश्ता उनकी बाछों को चीर रहा था दोनों तरफ से, और उनसे खून बह रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल, ये कौन बदबख्त हैं जिनको उल्टा लटकाया गया है और उनकी बाछों को चीरा जा रहा है? तो जिब्राइल ने अर्ज़ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बदबख्त लोग हैं जो रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ा तो रखते थे, लेकिन रोज़ा वक्त से पहले ही अफ्तार कर दिया करते थे। दूसरा तर्जमा जो मुहद्दिसीन ने इसका किया है, ये वो बदबख्त लोग हैं जो रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़े नहीं रखते थे, हर वक्त अफ्तार करते रहते थे, दिन में खाते थे, शाम को खाते थे। लोग रोज़ा रखते थे और ये खाने पीने के अंदर मसरूफ़ रहते थे। तो उन लोगों के लिए ये सख्त वईद है जो रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ा नहीं रखते, और जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन रोज़ा वक्त से पहले ही अफ्तार कर लेते हैं। और इसमें खुसूसी इस पर तवज्जो करें कि हम अज़ान सुनकर ही रोज़ा अफ्तार करें। जहाँ तक अज़ान की आवाज़ जाती है वो अज़ान सुनकर ही रोज़ा अफ्तार करें, और जहाँ तक आवाज़ नहीं जाती वो वक्त को देख लिया करें कि जो वक्त पूरा हो चुका है तो फिर जाकर रोज़ा अफ्तार करें। ये सहारन बजाए जाते हैं, ये घंटियाँ बजाई जाती हैं, ये हारन बजाए जाते हैं, इनके साथ रोज़ा अफ्तार करके अपने रोज़ों को बर्बाद ना करें। आप रोज़ा अगर अफ्तार करना चाहते हैं तो सुन्नत के मुताबिक ही करें, और सुन्नत के मुताबिक गुरूब आफ्ताब है, और अज़ान अगर हो जाती है, अज़ान आप तक पहुंच जाती है, तो आप सुनकर फिर रोज़ा अफ्तार करें। इसके अलावा रोज़ा अफ्तार नहीं करना चाहिए ताकि हमारे रोज़े बर्बाद ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस भूख प्यास की लाज रखे और हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।